राधे कृष्णा दोस्तों, स्पिरिचुअल दिवा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हम ईश्वर को मूर्तियों और मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरा संसार, हर शक्ति और हर सुंदरता वास्तव में भगवान कृष्ण की ही एक झलक है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की, जिसे विभूति योग कहा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मैं किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं? और तब भगवान बताते हैं कि वे इस सृष्टि के कण-कण में किस प्रकार व्याप्त हैं। चलिए जानते हैं भगवान की उन दिव्य विभूतियों के बारे में। अध्याय के प्रारंभ में कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं उन सबका भी आदि कारण हूँ। अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ गतिशील है। ऐसा मानकर बुद्धिमान भक्त मुझ में ही लीन रहते हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी उन शक्तियों के बारे में बताएं जिनसे वे इस संसार को धारण करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपकी लीलाओं को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ और प्रकाशवान वस्तुओं में सूर्य हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ और जल के स्रोतों में सागर हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। मैं ही अक्षय समय काल हूँ। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीम दूरजित्मे वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। अर्थात संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और शक्तिशाली है, उसे तुम मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो। जब हम जान लेते हैं कि हर सुंदर वस्तु भगवान का ही अंश है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम प्रकृति और जीवों का सम्मान करने लगते हैं। हमारी जो भी योग्यता है, चाहे वह ज्ञान हो या कला, वह ईश्वर की विभूति है। अतः अहंकार की कोई जगह नहीं बचती। ईश्वर केवल आकाश में नहीं, बल्कि आपके भीतर आत्मा बनकर बैठे हैं। तो दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि हम ईश्वर से कभी अलग नहीं हैं। वे सागर की लहरों में हैं, हिमालय की ऊंचाइयों में हैं और आपके हृदय की धड़कन में भी हैं। बस जरूरत है अपनी आंखों पर चढ़े अज्ञान के पर्दे को हटाने की। अगर आपको आज की यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके जीवन में भगवान की कौन सी विभूति आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही आध्यात्मिक सफर के लिए स्पिरिचुअल दिवा को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम देखेंगे भगवान का विश्वरूप दर्शन। तब तक के लिए कृष्ण की भक्ति में खोए रहें। जय श्री कृष्णा।